अयोध्या में 500 साल के बाद श्री राम विराजमान की खुशी में ऐतिहासिक दिवाली 28 लाख दियों से जगमगाएगी अयोध्या नगरी। दिवाली के मौके पर फूलों से सजा केदारनाथ मंदिर 3 नवंबर से शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे मंदिर के कपाट। दिवाली से पहले रोशनी से जगमग हुई अयोध्या नगरी, पूरे शहर में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिवाली से पहले नरक चतुर्दशी पर भगवान यम की लोग कर रहे हैं पूजा। ग्वालियर में मार्कंडेश्वर मंदिर में मौजूद है यमराज की प्रतिमा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली, जवानों ने एक दूसरे को दी बधाई। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एयरफोर्स स्टेशन पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई दी। अलीगढ़ के विद्या मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव, परिसर में जलाए गए 5100 दिए, विशेष आरती भी की गई। आगरा में 21,000 दीप जलाकर हुई दीपोत्सव की शुरुआत, यमुना के किनारे 2 दिनों तक दिखेगी दीपोत्सव की झलक। गोवा की राजधानी पणजी में जोर शोर से की जा रही है नरकासुर वध समारोह की तैयारी, कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने की विशेष व्यवस्था। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाई अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। एक दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन भी दिवाली कार्यक्रम में हुए थे शामिल। एलएसी पर देपसांग और डेमचौक में आज मिलेंगे भारत चीन के लोकल मिलिट्री कमांडर। दिवाली से शुरू होगी बॉर्डर पर पेट्रोलिंग। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप खारिज, चुनाव आयोग ने 1600 पेज का दिया जवाब, कहा आरोप गलत और तथ्यहीन, गैर जिम्मेदाराना आरोप माहौल खराब कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और सुरक्षा को लेकर न्यूज 18 इंडिया से बोले पप्पू यादव, कहा सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो केवड़िया के एकता नगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देश के कई राज्यों में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, तेल कंपनियों ने माल ढुलाई घटाने का किया फैसला। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। नवाब मलिक को अजीत पवार गुट से टिकट मिलने से भारतीय जनता पार्टी नाराज, आशीष शेलार ने कहा दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों का प्रचार नहीं करेगी बीजेपी। आदित्य ठाकरे का विरोधियों पर निशाना, कहा मुंबई को लूटने का काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना पर पीएम के दावे पर दिया जवाब, कहा स्वास्थ्य के साथ राजनीति ठीक नहीं, आयुष्मान की जगह दिल्ली मॉडल लागू करे केंद्र। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने किया पलटवार, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा भ्रष्ट तंत्र का पर्याय बन चुका है दिल्ली मॉडल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया बड़ा दावा, कहा दीपावली के बाद शुरू होगा चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा झारखंड में है दलालों का बोलबाला। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव में कूद रही है ईडी, आईटी और सीबीआई जांच एजेंसियों को दुरुपयोग का लगाया आरोप। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान, राहुल शाह बोले मुगल काल की तरह ही सुरेन काल का भी अंत होने वाला है। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मैसूर में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के करीबी राकेश पापा के ठिकानों पर हुई छापेमारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय ने बुलाई अहम बैठक, पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने पर चर्चा हुई। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, शहजाद पूनावाला ने दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाए। वक्फ भूमि विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान, कहा किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा, जो नोटिस जारी हुए वो वापस लिए जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के देवास में बजरंग दल के पोस्टर पर बढ़ा विवाद, दिवाली पर हिंदुओं से सामान खरीदने के पोस्टर लगाए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी ऑफिस के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर, 2 दिन तक चला आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, घुसपैठ की कोशिश में थे 50 से 60 आतंकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सहयोगी हुआ गिरफ्तार, मौके से 10 ग्रेनेड बरामद, जांच में जुटी है टीम। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना ने किया हवाई हमला, बम गिरने के बाद मची भगदड़, कई मकान हुए जमींदोज। इजरायल की सेना ने उत्तरी गजा में 5 मंजिला इमारत पर किया हमला, बेट लाहिया इलाके में 77 लोगों की मौत का किया गया दावा। दक्षिण लेबनान के सैदा इलाके में इजरायल ने बरसाए बम, हमले में 6 लोगों की मौत का दावा, चारों तरफ फैला मलबों का अंबार। लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों से भारी तबाही मची, हमले में 15 लोगों की मौत का दावा, कई लोग हुए जख्मी। इजरायल की सेना का हिजबुल्लाह के कमांडर नेता अल शाब को गिरफ्तार करने का दावा, जारी की तस्वीरें। इजरायली सेना चीफ ने ईरान को दी चेतावनी, कहा अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने मंत्रियों के साथ की बैठक। लेबनान में राजनीतिक घमासान समाधान निकालने पर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह के दागे गए रॉकेट से यूएन पीसकीपर हुए जख्मी। लेबनान के नाकुरा में रॉकेट गिरने से घायल हुए शांति सेना के जवान। नईम कासिम बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हुआ ऐलान। नईम कासिम के ईरान में होने का दावा। इजरायल के हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला। डिफेंस बजट में 200% का इजाफा करेगा ईरान। दक्षिण लेबनान में इजरायल के हमले में 24 घंटे में 100 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में नहीं सुधर रही वायु प्रदूषण की स्थिति। इंडिया गेट, लोधी रोड समेत आईटीओ समेत कई इलाकों में AQI 300 के भी पार पहुंचा। दिल्ली में हवा में प्रदूषण को कम करने के लिए पानी की बौछार की गई। कई इलाकों में AQI 300 के पार हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को बताया जिम्मेदार। प्रदीप भंडारी बोले 1000 करोड़ खुद के PR पर खर्च किए, लेकिन पॉल्यूशन दूर नहीं किया गया। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गंदगी देख भड़की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। गंदगी के लिए आतिशी सरकार को बताया जिम्मेदार। दिवाली से पहले ग्वालियर की हवा में भी घुला जहर। कई इलाकों में 200 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूपी के मुरादाबाद में किसान जमकर जला रहे हैं पराली। कुंदरकी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली। प्रशासन की सख्ती का किसानों पर नहीं दिखा कोई असर। सलमान खान मैसेज के जरिए फिर मिली उनको धमकी। आरोपी ने सलमान खान से 2 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस ने दर्ज किया केस। सलमान खान को फिर से धमकी मिलने के बाद उनके घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। अनजान शख्स ने मैसेज के जरिए धमकी दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बम्बिहा गैंग के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। रानीबाग इलाके में फायरिंग कर अवैध वसूली करने का आरोप। दिल्ली के रानीबाग इलाके में हुई फायरिंग का मास्टरमाइंड था बम्बिहा गैंग का सरगना पवन शौकीन। गिरफ्तार गुर्गों ने पुलिस को बताया अमेरिका में बैठा है ये पवन। छत्तीसगढ़ के सुकमा से 19 नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से भारी तादाद में विस्फोटक बरामद। ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसे रिटायर्ड IPS DK पांडा करोड़ों रुपए की ठगी का हुए शिकार। धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। जम्मू कश्मीर की कछुआ पुलिस ने गोवंश तस्करों को पकड़ा। टमाटर की आड़ में ले जा रहे गोवंशों को करवाया गया मुक्त। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 20 सड़क पर रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर की गुंडाई देखने को मिली। दोनों ने पेट्रोलियम टैंकर के ड्राइवर को पीट दिया। आगरा में एक अस्पताल में स्टाफ और तीमारदारों के बीच हुई मारपीट। सामने आया मारपीट का वीडियो। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत की खबर आई सामने। हादसे में 17 से ज्यादा महिलाएं जख्मी। यूपी के कासगंज में सनकी आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर की फायरिंग। गोली लगने से युवती घायल। आरोपी ने खुद को भी मारी गोली। मध्य प्रदेश के सतना में लग्जरी कार से आए बदमाशों ने चरवाहे के घर से चुराए 21 भेड़। CCTV में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने मोटरसाइकिल के शोरूम में की चोरी। PPE किट पहनकर छत के रास्ते पहुंचे थे बदमाश। CCTV में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आपसी विवाद के बाद नाव में लगाई गई आग। मछली पकड़ने के दौरान नाविकों के 2 पक्षों में हुआ था ये पूरा विवाद। जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में 4 मकानों में लगी भीषण आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली से सटे नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लगने से एक आदमी की मौत हुई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के जैसलमेर में एक रिसोर्ट में लगी भीषण आग। रिसोर्ट में रुके पर्यटकों ने भागकर बचाई अपनी जान। राजस्थान की फलौदी में पटाखों की अवैध दुकान में भीषण आग लग गई। करीब 4 लाख रुपए के पटाखे जलकर राख हुए। आसपास की कई दुकान भी चपेट में आई। बिहार पुलिस की बस यूपी के बलिया जिले में हुई हादसे का शिकार। 29 जवान घायल हुए। राजस्थान के सीकर में पुलिया से टकराई बस। हादसे में 12 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। चंडीगढ़ PGI में 2 साल के विदेशी बच्चे ने 4 लोगों की बचाई जिंदगी। अंगदान कर सबसे युवा दाता बने प्रॉस्पर। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच RBI का बढ़ा सोने का भंडार। स्वर्ण भंडारण बढ़कर 855 मीट्रिक टन पहुंचा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की मौत से हड़कंप। 6 हाथियों की हालत गंभीर। इलाज में जुटी डॉक्टर्स की टीम। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर से जंगली जानवर का आतंक देखने को मिला। देर रात एक लड़की पर किया गया हमला। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश की धार में बीच बाजार 2 सांडों के बीच हुआ दंगल। पुलिस ने पानी की बौछार से सांडों को किया अलग। 1350 किलोमीटर का सफर तय करके पानीपत पहुंचेगा 400 टायर वाला ट्रैक्टर। अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था यह सफर। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगेंगे 2 महीने। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अजगर दिखने के बाद हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर का किया रेस्क्यू।
एलएसी पर सैनिकों की वापसी हुई पूरी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का दावा, डेप्सांग डेमचौक से भारत चीन के सैनिक हटे। भारत और चीन के सैनिक करेंगे साझा पेट्रोलिंग। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की सेना ने शुरू किया परमाणु हमले का युद्ध अभ्यास। पुतिन ने सभी हथियारों को आजमाने का दिया आदेश।